अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष मजबूती से रखने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर का बीजेपी और सरकार में कद लगातार बढ़ता जा रहा है। वे पीएम नरेंद्र मोदी की खास पसंद बने हुए हैं और कहा जा रहा है कि अब पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जयशंकर बेंगलुरु ग्रामीण, विशाखापत्तनम ग्रामीण या तिरुवनंतपुरम में से किसी एक भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी आलाकमान ने उनसे इन 3 निर्वाचन क्षेत्रों में युवाओं को संबोधित करने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि यह कार्यक्रम इन संसदीय क्षेत्रों में जयशंकर की लोकप्रियता को टटोलने के लिए रखा गया है। दरअसल बीजेपी दक्षिण भारत में अपना विस्तार चाहती है और पार्टी को भरोसा है कि जयशंकर ने विदेश मंत्री के तौर पर अपनी वो साख बना ली है कि यदि वे किसी भी सीट से चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ पार्टी जीत जरूर हासिल करेगी। जयशंकर अभी गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं और यदि 2024 में पार्टी उन्हें चुनाव लड़ने को कहती है तो यह उनका पहला लोकसभा चुनाव होगा। एस जयशंकर की पहचान एक तेज तर्रार डिप्लोमेट की रही है। मोदी सरकार में अहम ओहदे पर पहुंचने वाले जयशंकर को पीएम मोदी के विदेशी दौरों की सफलता का श्रेय भी दिया जाता है। कूटनीतिक मामलों में उनका अच्छा दखल माना जाता है और चीनी मामलों के वे विशेषज्ञ भी हैं। चीन के सीमा विवाद से लेकर पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर वे बेहद सख्ती से भारत का पक्ष हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रख रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से जयशंकर के तेवर की विदेश मंत्री के रूप में काफी चर्चा होने लगी। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के दबाव के बाद भी उन्होंने जिस तरह रूस से तेल खरीदने को लेकर भारतीय हितों की बात दो टूक कर दी, उससे विदेश मंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी बेहद मजबूत स्थिति बना ली है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जयशंकर ने कामकाज की अपनी शैली से पीएम मोदी का भरोसा बनाए रखा है। इसी वजह से पार्टी में भी अब उनका विशेष महत्व बढ़ गया है। नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री चुने गए तो एस जयशंकर अमेरिका में भारत के तब राजदूत थे। 2019 में केंद्र में दोबारा मोदी सरकार के बनने पर मोदी कैबिनेट में पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर जब शामिल हुए तो वे सबको चौंका गए। ये वो नाम था जिसका शपथ ग्रहण समारोह से पहले मीडिया में जिक्र तक नहीं हुआ था। जयशंकर को मंत्री बनाना ही महज चौंकाने वाला फैसला नहीं था, बल्कि पहली बार में ही वह दूसरे मंत्रियों पर भारी पड़े और उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। जयशंकर ऐसे पहले अधिकारी रहे जो सक्रिय राजनीति में सीधे उतरे और कैबिनेट मंत्री बन गए। जयशंकर ने 30 मई 2019 को मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री की शपथ ली थी। एस जयशंकर 30 मई 2019 को विदेश मंत्री बने थे। उसके 25 दिन बाद 24 जून को वे औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हुए। इसके बाद जयशंकर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बारीकियों को समझने वाले जयशंकर ने विदेश मंत्री का पद संभालते ही भारतीय विदेश नीति को एक नई दिशा दी। जयशंकर की इस बात की तारीफ अक्सर विरोधी भी करते हैं कि अब तक के अपने कार्यकाल में वे किसी विवाद में नहीं पड़े और सकारात्मक राजनीति को लेकर ही आगे बढ़े। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।